अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि हमारे इलाके में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में एक हकीम साहब थे। वो हर ज़ख़म, दाने, फोड़े, पुंसियों के लिए हल्दी देते थे। हल्दी, इवन के बेड सोर, एक ऐसा मरीज़ जो काफ़ी अरसे बिस्तर पर साहिब फ़िराश हो, उसकी कमर में जो ज़ख़म हो गए, वो बेड सोर भी ख़त्म हो जाते थे, और जनाब वाली बवासीरी ज़ख़म भी ख़त्म हो जाते थे, और फिशर के ज़ख़म भी ख़त्म हो जाते थे, और नाफ में जो सड़ांद आती है वो ज़ख़म भी ख़त्म हो जाते थे। चोट लगने वाले एक्सीडेंट और हादसाती ज़ख़म भी ख़त्म हो जाते थे। देते वो हल्दी थे। ठीक है। अब हम जो बाज़ार से हल्दी लेके आते हैं, हमारे तो पेशेंट का बेड़ा गर्क हो गया, ज़ख़म सड़ गया, कीड़े पड़ गए। तो हल्दी को समझ लो, बस हल्दी को समझ लो। ठीक है। एक तो ये कि जो उनकी हल्दी थी, वो जनाब वाली असली हल्दी, जब सीज़न आता है तो सीज़न में हकीम साहब क्या करते हैं कि कच्ची हल्दी लेके उसको धूप में सुखा के कुट्टी कुट्टी करके, पहले बुगदा मार के चने बराबर करके धूप में सुखा के फिर पीसते हैं। ठीक है। फिर पीसने के बाद ग्राइंड करके उसको धूप में फिर सुखाते हैं, ताकि ज़रा सा भी मॉइस्चराइज़र उसमें ना रहे। ये कम हो गया। फिर इस हल्दी को अमृत बनाना होता है। इसको कहते हैं अमृत हल्दी। ठीक है। क्योंकि आप जो बाज़ार से हल्दी ले रहे हो, एक तो वो हल्दी उस ग्रेड की नहीं है, दूसरी बात ये कि उसमें आटा मिला हुआ है और उसमें नमक मिला हुआ है। ठीक है। बाज़ार की हल्दी में आटा मिला हुआ है और नमक भी मिला हुआ है। तो वो तो किसी ज़ख़म पे डालोगे, किसी दाने पे डालोगे तो उसका तो बेड़ा गर्क करेगी ही करेगी, सत्यानाश कर देगी। ठीक है। तो वो ज़ख़म में डालने की नहीं है। खाना पका लो आप जो पकाना है, ठीक है, नमक भी चलता है खाने में और आटा भी चलता है, लेकिन ज़ख़म का इलाज नहीं होगा उससे। ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीक़ा है कि अमृत हल्दी आप बना लें। अमृत हल्दी कैसे बनेगी कि आपने कच्ची हल्दी 10 किलो ले ली और बारीक कुट्टी कुट्टी करके उसको जनाब वाली धूप में सुखा दिया, सुखा के ग्राइंडर में पीसा, फिर सुखा दिया। ग्राइंडर में पीसने के बाद फिर सुखाना है, ताकि अंदर का कोई सा भी मॉइस्चराइज रह जाए तो उसकी मॉइस्चराइजिंग रह जाए तो वो ख़त्म हो जाए। और फिर सुखा के उसका 10%, जैसे 10 किलो पाउडर है आपके पास, 10 किलो अपनी सुखाई हुई हल्दी का पाउडर है आपके पास, तो उसमें 1 किलो काफूर मिला दें। मिला के फिर इसको पीसें, ग्राइंड करें अच्छी तरीके से, बिल्कुल मिसल गुबार कर दें, तो ये हल्दी अमृत हल्दी हो गई। हाँ जी, अमृतसर सुना है आपने? तो मैं अमृत हल्दी की बात कर रहा हूँ। अमृत हल्दी हो गई। और ये हल्दी वाकई ऐसी होती है कि आपने किसी भी ज़ख़म पे, किसी भी इन्फेक्शन पे, किसी भी जनाब वाली फिशर के ज़ख़म पे, किसी भी नाफ के फट जाने और डैमेज होना के ज़ख़म पे, ठीक है, और या किसी भी हादसाती होने वाले ज़ख़म पर, या जनाब वाली आपने ये जो एक्सीडेंट हो जाता है उसके ज़ख़म पर, या कोई पेशेंट काफ़ी ज़माने बिस्तर पे, बेड शोर पे, बिस्तर पे बीमार था, लेटा हुआ था, उसको कमर में बेड शोर हो गया, जबकि पूरी दुनिया कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसकी मौत का इंतज़ार करो, लकड़ियाँ जलाओ, शमशान घाट का दरियाफ्त करो, वहाँ पर्ची कटा के आओ। तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा अल्लाह के फजल से, कि अगर आप बेड शोर वाले को भी, तमाम ज़ख़म वालों को भी ये हल्दी छिड़क दें, छिड़क के रुई से थपथपा दें, तो वो सही हो जाता है। दूसरी बात, जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, उनके दाएं पाँव में या बाएं पाँव के टखने पे इतना बड़ा फोड़ा बन जाता है, तो वो फोड़े को फाड़ेंगे पहले। अजवाइन एक बड़ी चुटकी ले लें, भून के पीस लें, पीस के अजवाइन उस जगह पर रख के पेट्रोलियम जेल या देसी घी लगा के, रुई लगा के पट्टी बांध दें, तो वो फट जाएगा। ठीक है। फट जाएगा तो उसको पायोडीन से साफ़ कर लें, और यही अमृत हल्दी लगा के, रुई लगा के पट्टी बांध दें। 4-5 दिन ज़ख़म इतना बेहतरीन साफ़ हो के गायब हो जाएगा, बग़ैर किसी निशान के, कि पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो हिफ्स करने वाले बच्चों के लिए भी अमृत हल्दी बहुत कीमती है, और जनाब अली बेड शोर के पेशेंट के लिए भी बहुत कीमती है, और जो फिशर के ज़ख़म वालों के लिए भी बहुत कीमती है, और उसके अलावा हादसाती ज़ख़मों के लिए भी कीमती है, और तकरीबन दुनिया के हर ज़ाहिरी ज़ख़म पे ये काम करती है। इसको अमृत हल्दी कहते हैं। और अमृत हल्दी के नाम से जब ये बना लो, 8-10 पे तजुर्बा कर लो, यकीन हो जाए,
तो फिर आप इसको अमृत हल्दी के नाम से मार्केट भी कर सकते हो, सेल आउट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको इदारे से रजिस्टर्ड करवा लो। इदारे जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो आपकी चीज़ चेक करेंगे, देखेंगे इसमें कोई घटिया चीज़ नहीं है, इसमें कॉर्टिजोन स्टेरॉइड मार्फिन नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसानी जिस्म को नुकसान देती हो, तो वो पास कर देंगे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन बन जाएगी। फिर इसको आप इसको मार्केट भी कर सकते हैं और बासानी दुकानों में, मेडिकल स्टोर में, पंसारियों के यहाँ, दोनों के आप इसको होल सेल में सप्लाई भी दे सकते हैं। आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं अगर ये चीज़ आप करते हैं तो कर लीजिए। अल्लाह की मखलूक का भी भला होगा और आपका अपना ज़ाती भला भी होगा। फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो कि हमसे दवा हासिल करना चाहते हैं, हमसे दवा के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैंने अपने हर वीडियो के नीचे ये लिंक डाला हुआ है, लिंक डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है 033120098888। ठीक है, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप जो भी हुक्म करते हैं, जो भी दवा तलब करते हैं, या तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट या फिर इस नंबर के थ्रू मैसेज करके घर बैठे पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ भी आप बैठे हैं आपको दवा इलाज मिल जाती है।